जी नाजरीन, आज आप लोगों का स्वागत है, खुशामदीद है हमारे शो बॉली चक्कर में। आज आप सोच रहे होंगे कि यार आज शिल्पा जी ने क्यों नहीं शुरुआत की, क्यों तारुफ मैं करा रहा हूँ। मैं तो को होस्ट हूँ इनका। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है मेरे को होस्ट है? हम दोनों इस शो के होस्ट हैं, तो ऐसा हम बिल्कुल दोनों भी ही, नहीं लेकिन है। आज इन्होंने कहा कि भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा स्पेशल है। एक खास महीना चल रहा है, आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ, मेरा इशारा किस तरफ है। रमजान का महीना है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुसलमान हैं, मैं रोजा भी रखा हूँ, इस वक्त आधा घंटा रहता है इफ्तारी में, तो हमने सोचा चले आज मैं ही आपका स्वागतम कर दूं। यस, सो सुस्वागतम इन्होंने अपने स्टाइल में अपना वेलकम किया, मैं अपने स्टाइल में कर देती हूँ। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बॉली चक्कर के एक स्पेशल एडिशन में। रमजान का महीना है और जिस एक पर्टिकुलर रिलीजन का रमजान महीना होता है, आज हम उसको रमजान को सेलिब्रेट करेंगे, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे और हमारे उस मुस्लिम कल्चर इस्लाम के बारे में जो, और हमारा जो शो है वो है बॉली चक्कर। तो जो मुस्लिम कल्चर और इस्लाम का बॉलीवुड के ऊपर इफेक्ट है, इफेक्ट क्या, आई थिंक बॉलीवुड इंडस्ट्री इस चीज के बिना अधूरी है। ये इट्स काइंड ऑफ अ डीएनए। हाँ, बल्कि कल मैं इनसे ये बात कर रहा था कि जब बॉलीवुड शुरू हुआ, मतलब इंडस्ट्री बनना शुरू हुई, तो उस वक्त मुसलमानों का अच्छा खासा होल्ड था। उस पर हम थोड़ी बात करेंगे, मतलब डोमिनेंस थी और अभी भी है, लेकिन अभी भी है। यस, तो उसी के बारे में आज हमारा पूरा एपिसोड है कि व्हाट वाज इन द बैक टाइम, हिस्ट्री में क्या था और अभी क्या चल रहा है। तो फिर भी मैं कहूंगी आज भी, मतलब आप कहोगे कि ये उस वक्त था, पर आज भी ये जो दबदबा है या ये जो, क्योंकि ये कल्चर ही ऐसा है, जो इस्लाम का जो कल्चर है, जो उनकी, मैं आई वुड से बात करने का लहजा, उनकी जबान, उनकी तहजीब, उनकी शायरी, गजल, कवाली, यू जस्ट नेम इट एंड दीज आर द बॉलीवुड डीएनएज। आप बॉलीवुड के इनके बिना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप सोचे बॉलीवुड से गजलें हट गई, आप सोचे बॉलीवुड में जिस तरह के वो जो उर्दू डायलॉग लिखे जाते थे पुरानी मूवीज में भी, और आजकल भी अगर कुछ मूवीज लेटेस्ट भी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूँ आज, कि जो आजकल भी मूवीज आती हैं उसमें भी आपका जो इस्लाम का कल्चर हमें दिखाते हैं, जो जो हमें उससे हमें रूबरू कराती है बॉलीवुड। क्योंकि मैं बीइंग अ हिंदू, मुझे ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं मालूम अनटिल बॉलीवुड हैज टोल्ड मी अबाउट कि ये कल्चर में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह की बातचीत होती है, जबान कैसी है। तो ये सब कुछ हमने बॉलीवुड से सीखा। ये तो अलग बात है, अब हमारे दोस्त भी इस्लाम कल्चर से हैं, मुस्लिम दोस्त हैं हमारे, तो हमें काफी और चीजें पता चल रही हैं, पर अब तक हमें जितना सिखाया बॉलीवुड ने सिखाया। हाँ, नहीं जाहिर है। और मतलब आप इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इतनी सेक्युलर एक नेशन है और वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत से ऐसे ममालिक जहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं उनसे भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई कितने मुसलमान इंडिया में रहते होंगे। तो हर इंडस्ट्री पे, बॉलीवुड ही नहीं, इंडिया की हर इंडस्ट्री में, आप क्रिकेट ले लें या इंडस्ट्रीज ले लें या जो सेलिब्रिटीज ले लें, उसमें बहुत आपको मुसलमान मिलेंगे। जी बिल्कुल, हर इंडस्ट्री में मिलेंगे। और मतलब काफी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है इंडिया के। मैं समझता हूँ कि आप, कुछ मुल्क ऐसे भी हैं, मतलब वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस फॉलो करना रिलीजन एक अलग चीज होती है। आप पैदा तो किसी भी रिलीजन में हो जाए, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना या प्रैक्टिसिंग हिंदू होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यस। तो आज का हमारा एपिसोड का ये एक और हम इस चीज को देना चाहेंगे आप लोगों को कि जो हिंदू मुस्लिम और ये सब इतनी चीजें, यहाँ इतना सब कुछ चल रहा है आपके अराउंड द वर्ल्ड, इतनी हेट्स, पॉलिटिक्स एंड ऑल, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम यही कहते हैं कि ये सब चीजें बेमानी है। आप सिर्फ इंसानियत को अपना धर्म माने और अपनी जिंदगी जिए। तो आज अपनी इस मुस्लिम और इस्लाम कल्चर को बॉलीवुड के इम्पैक्ट में हम स्टार्ट करते हैं उर्दू लैंग्वेज से। तो जो उर्दू एक जबान है, मतलब मेरे हिसाब से उर्दू को अब हम सिर्फ जबान नहीं कहेंगे, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ रोमांस। मतलब आप देखिए, अगर आपने एक किसी को बोला मुझे आपसे प्यार है, नॉर्मल लगता है। आपने एकदम बोल दिया मुझे आपसे मोहब्बत है, एकदम वजन आ गया यार बात में ना, इश्क है, मोहब्बत है। तो जो उर्दू जबान है, जो उसके शब्द हैं, जिस तरह के वर्ड्स उर्दू में, जैसे मुझे आपका इंतजार रहेगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, सो इट डजंट साउंड मैजिकल। सो इंतजार क्या वर्ड है। तो इस तरह के जो उर्दू ने जो एक रोमांस की हमें लैंग्वेज दी है, विच इज way beyond than any other language। हाँ, वो क्योंकि उर्दू में अल्फाज बहुत है ना हर चीज के लिए। अब ये प्यार की बात करें, इंग्लिश में सिर्फ लव होता है या अडोर कह देते हैं, आई अडोर यू, लेकिन लव के अलावा बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में। जैसे इन्होंने बताया, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, उन्स है, खिलवत है, पता नहीं कितने और हैं। आज मैं उर्दू के डिक्शनरी के पास बैठी हूँ, तो आप बहुत सारे उर्दू के शब्द सुनने वाले हैं। तो आप भी मुझे बताएं, आपको अगर किसी को आई लव यू बोलना होता है और आपकी जबान में, तो आप उसे कैसे बोलते हैं? मुझे जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो अगर उर्दू की बात चली है तो हमारे कुछ बहुत ही अच्छे बैक टाइम में और आज के टाइम में भी काफी ऐसे लिरिसिस्ट रहे हैं जो इस जबान में हमें बहुत सारे एक बेहतरीन गाने दिए हैं, हमें बेहतरीन शायर रहे हैं वो अपने टाइम के। तो कुछ एक चुनिंदा नाम मैं लेना चाहूंगी, साहिर लुधियानवी, साहिर साहब थे, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, देयर वाज लाइक गुड नेम्स एंड ऑल स्पेसिफिकली आई जस्ट वांट टू मेंशन दीज नेम्स कि ये सारे मुस्लिम थे। तो जिस तरह का इन्होंने हमें गाने दिए, हमें जिस तरह की जबान में हमें गाने दिए, आज भी हमारे जहन में वो गाने ताजा हैं। आप कोई भी इनका एक सॉन्ग उठा लो, साहिर लुधियानवी का या मजरू सुल्तानपुरी के, इतने अच्छे इन्होंने लिरिक्स दिए हैं हमें। इस तरह के गाने दे कि जैसे एक सोच उस टाइम को हिला देने वाला म्यूजिक, हिला देने वाले गाने उन्होंने हमें दिए। हमेशा मतलब एवर लास्टिंग, एवर लिविंग सॉन्ग्स बन गए। और जो जबान थी उर्दू क्योंकि उस वक्त एस्टेब्लिश हो गई, तो आज तक जो आप बेसिकली अगर आप देखें बॉलीवुड जो है, हालांकि हिंदी और उर्दू अलग जबानें हैं, जो बॉलीवुड की डोमिनेंट जबान है वो अभी भी उर्दू से ज्यादा करीब है। क्योंकि हिंदी तो बहुत शुद्ध और बहुत गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 65 to 70% अभी भी उर्दू जबान, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ मोहब्बत वाला, तो काफी उसमें यही शब्द, यही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उर्दू के अल्फाज से ज्यादा यही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो हमारे कुछ लिरिसिस्ट, जिस तरह से अगर हम अपने प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो काफी दबदबा प्लेबैक सिंगर्स का भी, अगेन द मुस्लिम कम्युनिटी, मोहम्मद रफी, हम बिल्कुल उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। अभी रिसेंटली जब हमारे टोरंटो में सोनू निगम आए तो उन्होंने क्या ट्रिब्यूट पेश किया मोहम्मद रफी को, उन्हें वो अपना गुरु मानते हैं। मतलब आप देखें किस तरह की यूनिटी देखने को मिलती है। सोनू निगम इज एन हिंदू गाय एंड ही जस्ट हैज लाइक मोहम्मद रफी को अपना गुरु मानकर आज तक, मतलब वो आज इस दुनिया में नहीं है, स्टेज पर उनके बेटे को लाकर उन्हें अच्छे से सम्मानित करना, उनको अच्छे से वो इम्पोर्टेंस देना, तो ये चीजें मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं कि क्या दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ आप बॉलीवुड में देखो हमें किस तरह की बॉलीवुड चीजें सिखाती है, एटलीस्ट यहीं से कुछ सीख लें हम लोग। जो लोग इस तरह का हेट्रेड और इस तरह की चीजें फैला रहे हैं, काश वो बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज, कुछ चुनिंदा मूवीज इस तरह की एक यूनिटी, एक एक्ट ऑफ यूनिटी देखें तो उन्हें भी पता चले कि ये दोनों, भगवान ने ये दोनों चीजें इक्वल बनाई है, अल्लाह भगवान सब एक हैं। तो आप प्लीज इस चीज को जरा तवज्जो दें और अपनी जिंदगी में से इनकॉर्पोरेट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये नाम लिए हमारे कुछ लिरिसिस्ट और म्यूजिक प्लेबैक सिंगर्स, तो कुछ हमारे एक्टर्स भी बहुत कमाल के, मतलब आज के खान तो हम सबको मालूम है, पर मैं स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूंगी कुछ गोल्डन एरा जो था हमारा, जो रॉयल्टी उन मुस्लिम एक्टर को, यानी मुझे लगता है आज शायद लोगों को नहीं पता होगा, तो जो हमारे बड़े फेमस एक्टर है हमारे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, हालांकि उनका नाम यूसुफ खान था, लेकिन वो तो उन दिनों उन्होंने दिलीप कुमार। तो आप देखिए, मुझे नहीं लगता, मतलब आपको भी शायद, काफी लोगों को, आप मुझे बताना अगर आपको पता था कि दिलीप कुमार एक मुस्लिम इंसान है, उनका असली नाम यूसुफ खान है, तो किस तरह की मतलब वो शख्सियत थे, जिस तरह के मतलब उन्होंने एक्टिंग स्कूल्स में भी गए हैं, वो इतने लोगों को उन्होंने सिखाया है। और अगर आप उस एरा को देखें तो एक्ट्रेसेस ज्यादातर बल्कि मुसलमान थी उन दिनों। हाँ, अब एक्ट्रेस थी, हाँ आपने, शी वाज लाइक ब्यूटीफुल, लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एवर इन द इंडस्ट्री, आई गेस, मधुबाला, शी वाज आल्सो मुस्लिम गर्ल। मतलब हालांकि मैं तो माधुरी को समझता हूँ। ओह रियली? नहीं, उनसे ठीक है, आगे आकर माधुरी ने काफी अपना मतलब इम्पैक्ट क्रिएट किया, बट जो मधुबाला का जो चेहरा था, ऐसा चेहरा दोबारा नहीं बना। मतलब जैसे भगवान जी ने एक ही बनाया था, वो चेहरा दोबारा नहीं आया कभी। मतलब इतनी मतलब इट कॉल्ड इज लाइक ethereal beauty थी वो, इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दिलीप कुमार साहब भी उन पे फिदा थे, लॉट ऑफ पीपल, मतलब उनका ग्रेस अलग था, एक रॉयल पर्सोना था। तो कहते हैं ना, मतलब आपको भी अगर पता हो, हमारे ऐसे हम अपने घर में बात करते हैं, हम आश्रम में कहीं बात करें, तो वो लोग इस तरह से बात करते हैं कि जो मुसलमान लड़कियां होती हैं वो ज्यादा खूबसूरत होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर। उन दिनों वैसे इत्तेफाक था कि मैंने कहा ना, हीरोइंस थी ज्यादा मुसलमान। मीना कुमारी आगे मेरी लिस्ट में आप नाम ले रहे हैं, सायरा बानो, यस, मुमताज, वहीदा रहमान, you just name it and you'll get all the Muslim girls and they were super beautiful. उसके बाद फिर जीना तमान के बाद मेरा ख्याल है कम मुसलमान आई। परवीन बॉबी, she was also Muslim. हाँ, परवीन बॉबी भी, तब्बू आई, फिर तब्बू is like one of the most very nice एक्ट्रेस। तो ये मैंने कुछ, आपने बड़ी चुनिंदा अदाकारों का उनका नाम लिया, और कुछ एक्टर्स जो हम सबको मालूम है, हमारे शाहरुख खान, आमिर खान, तो बस इनके तो मास एंटरटेनर रहे हैं। हमारे सलमान खान, हमारे परफेक्शनिस्ट आमिर खान, इनके बारे में अब हम और क्या बताएं। आई गेस हर जनरेशन का इंसान उनके साथ कनेक्ट करता है, वो जेनजी हो, मिलेनियल हो या बैक टाइम का, हर कोई। ये तीन खान के नाम तो खैर everybody knows and everybody appreciates. इनके अलावा अगर मैं कुछ एक नाम लेना चाहूंगी, उनका नाम है ए आर रहमान। हम उनका नाम लेना भूल गए। ए आर रहमान, जो कि
उनका रियल नेम क्या है? उनका शायद नाम दिलीप है। उनका वैसे वो हिंदू थे मेरे ख्याल है, वो कन्वर्ट हुए, बट फॉर व्हाट रीजंस अल्लाह रखा। यस, एब्सोल्युटली, यस, दैट्स व्हाट ए आर रहमान। वेरी नाइस। चलिए, ये तो हमारे कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में जिनके बारे में हमें बात करनी थी। अब बात करते हैं कुछ एक अच्छी फिल्मों की। तो जरा मैं आपसे अगर बात करूं कि बैक शुरू से शुरुआत करें या फिर अभी ले ब्रेक लेके फिर वापस आते हैं फिल्मों पर डिस्कशन। एब्सोल्युटली। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेके हम फिर से वापस आते हैं और बात करते हैं हमारे मुस्लिम कल्चर मूवीज के बारे में। बहुत लंबी लिस्ट है, बट बात करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। In times of trouble, what do you do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration. Serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snoberlawyer.ca. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान। करते हैं हर खाने में अपने लज़्ज़त का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। वेलकम बैक गाइस टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बोली चक्कर। तो हम बात कर रहे थे मुस्लिम कल्चर, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ चुनिंदा मूवीज की जो बहुत ही बेहतरीन मूवी थी और विच ब्रॉट द मुस्लिम कल्चर टू लाइफ। लाइक हम लोगों को, लाइक मी बीइंग अ हिंदू, कि मुस्लिम कल्चर के साथ किस तरह से, अगर मेरा तारुफ कैसे हुआ बॉलीवुड के थ्रू, कैसे उनकी जबान थी, कैसे वो रहते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं, उनकी जबान और उनका रहन सहन, ये सब कुछ हमें बॉलीवुड ने दिखाया। तो मैं उन्हें कुछ चुनिंदा मूवीज के बारे में नाम लेना चाहूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रैंडर मूवी मुगल आजम। मतलब मुगल आजम से तो शुरुआत करना जरूरी है। मेरे ख्याल इतनी बड़ी मुस्लिम बेस्ड आइकॉनिक फिल्म तो अभी तक आई भी नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उसको रीमेक करना चाहिए, बार बार बनानी चाहिए, ऐसी बार बार बनानी चाहिए। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। अगर रीमेक की जाए तो किसको लिया जाए, ये हमारे लिए हमेशा एक एक्साइटिंग टॉपिक रहता है। हम चाहते हैं हमें ले, बट चलिए, अगर हम ना भी हो तो और भी बहुत एक्टर्स हैं। तो अगर बात करें तो मतलब एक कोट, क्या सीन था, मतलब मुझे जो फैसिनेट किया उनकी जबान, जिस तरह से वो अनारकली, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ना, हम लोग अपने नॉर्मल लहजे में बात नहीं करते। आप जो उर्दू जबान में, जो आपके नॉर्मल मुस्लिम कल्चर में है, आप एक दूसरे से आप करके बात करते हैं। तो जो रिस्पेक्ट निकलती है एक उर्दू जबान में, अगर आप हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं या लवर्स बात कर रहे हैं या सोचो बाप बेटा बात कर रहे हैं, तो जो जबान में सोफिस्टिकेटेड जबान होती है और जो एक रिस्पेक्ट आती है, वो काफी डिफरेंट होती है। मतलब आप देखें ना कि एक जबान की खूबसूरती का आलम ये देखें कि आप किसी को मुखातिब जब कर रहे हैं तो 3 तरीके हैं, या तो तू भी कह सकते हो, या तुम भी कह सकते हो, या आप कह सकते हैं। तो आप कितना, बहुत कम जबानों में ऐसा होता है। इंग्लिश में तो है ही नहीं। फ्रेंच जबान में 2 हैं, तू और वो, यानी कि मैं और आप, यू और आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे तो 3 वेरिएशन हैं, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सीख लेना चाहिए। तो जिस तरह का अगर मुगल आजम बात करें तो रॉयल मुगल सेटिंग, एक उर्दू जबान, लव, लाइक मोहब्बत का जो थीम था वो तो था ही बहुत अच्छा। हिस्ट्री बेस्ड थी। एक मुगल की कहानी थी, जो अकबर बादशाह, जो मेरे ख्याल है 6 मुगल एम्परर जो गुजरे, उनमें सबसे जो बड़ी स्टैंप लगा के गए वो अकबर बादशाह थे। और फिर उनकी ये कहानी भी ऐसी थी ना कि सलीम की जो उनका बेटा था, जिनको अगले बनना था, प्रिंस को किंग बनना था, लेकिन वो उनका ध्यान किसी और, वो आशिक मिजाज निकले। तो इस बात से उनको काफी
चीजों का सामना करना पड़ा। चलिए इस बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव अ ह्यूज लिस्ट। सो अगली आप अगर मूवी का नाम लेना चाहें। अगली शायद मेरा पाकीज़ा लिखी है। पाकीज़ा आप बताएं, मैंने लिखी तो बहुत सारी है। तो अगली पाकीज़ा के बारे में बात कर सकते हैं। पाकीज़ा की हालांकि मैंने बहुत पहले देखी होगी, बचपन में, मुझे याद नहीं। उसका एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था वो आपका, एक आपके पांव जमीन पर नहीं रखे मैले हो जाएंगे। काफी एक आइकॉनिक डायलॉग दिए इस मूवी ने। राजकुमार साहब ने बड़ा ही कमाल का रोल किया था और मीना कुमारी तो थी उस टाइम की एक बहुत ही फेमस अदाकारा। बहुत ही अच्छी मूवीज उन्होंने की हैं। मुझे कुछ कुछ याद आ रही है, कुछ धर्मेंद्र के साथ एक फूल और पत्थर काफी अच्छी है। एक आपकी कौन थी में वही थी शायद, ये नहीं, वो कौन थी में ही नहीं थी, वो कौन थी में ये थे, साधना थी। राइट, वो कौन थी? इट्स अ वेरी नाइस सस्पेंस थ्रिलर। सो मतलब अगर आप पाकीज़ा की बात करें तो एक तवायफ का जो कल्चर का पोर्ट्रे हुआ है काफी अच्छा था। बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक है, डांस है। सो यू जस्ट नेम इट। तो ये सारा जो कल्चर जो हमें दिखाया है उर्दू जबान के साथ, क्लासिकल डांस, एंड दैट्स नॉट जस्ट द क्लासिकल डांस विद हैव लाइक उसके अंदर एक ट्विस्ट था फॉर द मुस्लिम कल्चर। एक क्लासिकल होता है हिंदी क्लासिकल, इट वाज नॉट अ हिंदू क्लासिकल कि जो गजलें और नज़मों पर जो डांस हुआ है उस तरह की चीजें हमें पाकीज़ा मूवी में देखने को मिल रही हैं। तो विच इज वेरी नाइस। ये एक नाम लिया हमने। इसके बाद एक नाम लेना चाहेंगे, मेरे महबूब। अगर आपने देखी हो तो राजेश खन्ना की एक बहुत ही अच्छी मूवी थी। मतलब वो एक ऐसी चीज थी जिसमें हमें एक्चुअली कॉलेज रोमांस दिखाया, जिसमें आप मुस्लिम मूवीज में देखते हैं लाइक लैला मजनू इज वन ऑफ द लव स्टोरी, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिखाई। अच्छा। और उसमें वो लड़की थी, मैं आपको नाम, लीना लीना चंद्रवत। नो, लीना नहीं था, लीना नाम है उनका। शी वाज वेरी प्रिटी और एक गोलमोल सा चेहरा था। वो किशोर कुमार से उनकी शादी हुई थी। वो लीना चंद्रवत यही नाम था। तो काफी अच्छा उनका एक सॉन्ग है, जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, वो इसी मूवी से सॉन्ग है। बहुत प्यारे गाने हैं। आप ये सॉन्ग सुने, इसमें उर्दू जबान का बहुत ही उम्दा इस्तेमाल हुआ है और क्या लिरिक्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग कि जिस तरह से लिखा है कि तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती। तो जो शब्दों का जो इस्तेमाल है ना इस गाने में, वो काबिले तारीफ है। तो एक आप फिल्म वैसे और थी, मुझे शायद नाम याद नहीं आ रहा, एक सुनील दत्त की भी फिल्म थी जिसमें मुसलमान का उन्होंने किरदार अदा किया था, जिसमें वो गाना है मेरे महबूब तुझे मेरे मोहब्बत की कसम। वो एक वाहिद गाना है इंडिया का जिसमें 9 बंद हैं, मतलब वो 10-12 मिनट लंबा गाना है। वो खड़े हुए गा रहे हैं, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। तो ये मेरी लिस्ट में नहीं है, तो आपको अपनी लिस्ट हमेशा खुद भी बनानी चाहिए। मैं जरूर आपको ये याद करके मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अगर इस लिस्ट में अगर आगे बढ़े तो उमराव जान इज द सेम ऑरा, पाकीज़ा वाला ऑरा उन्होंने कंटिन्यू किया। एंड विद एक और हमारी खूबसूरत अदाकारा रेखा, जो आज भी इतनी अदाओं वाली, मतलब वो अदाएं उनकी खत्म ही नहीं हो रही है। आपने कभी रेखा को आज की डेट में देखा है? शी इज लाइक फैंटास्टिक। मुझे वैसे कभी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। अच्छा, वो नहीं लगी। ये तो बड़ी नई बात सुनने को मिली है। मतलब लाखों लोगों की फेवरेट थी वो। और मतलब जिस तरह का वो अभिनय पेश करती थी, मुझे ऐसे लगता है वो काफी उनका। आपको क्या मतलब why you didn't like her? Just one, I'm curious. हो सकता है कि वो कब होता है ना बचपन में कोई माइंड में कोई बात घुस जाती है कि वो शायद सिलसिला में जो उनका कैरेक्टर था, फिर वो असल जिंदगी में अमिताभ और उनका कुछ चल रहा था, तो जया भादरी को दुनिया ने विक्टिम बना दिया था। तो आपको उस वजह से अच्छी नहीं लगती? मैं कभी सोचता हूँ, अगर मैं कभी सिलसिला देखूं तो मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा सुंदर वो कभी लगी ही नहीं। नहीं, सुंदर तो है वो, सुंदर अपनी जगह है और एक्टिंग भी वेरी नाइस। पर सिलसिला की तो एक बड़ी पॉजिटिव एंडिंग मिली थी। और मुझे तो इनफैक्ट उनकी ये चीज अच्छी लगती है, शी इज फॉलिंग इन लव विद समवन। उन्हें अगर किसी से मोहब्बत है तो वो किसी का घर नहीं तोड़ रही। वो आज भी बोलती है उसे अमिताभ से मोहब्बत है, बोलती नहीं। लेकिन मैं अगर रेखा की 2 मिनट बात हुई तो उनकी एज एन एक्ट्रेस हटा के उनका पर्सोना बहुत अच्छा है। जिस तरह वो बात करती हैं, अभी तक एक ग्रेस है उनमें, गा भी लेती हैं, अच्छा गाती भी हैं, उनके बोलने का अंदाज है बहुत। अच्छा, अगर हम ऐसे अभी एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसे लगता है हम हिंदू मुसलमान की आज मुस्लिम कल्चर की बात कर रहे हैं कि इतना ऐसा होता है कि एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़की, कुछ मेजर डिफरेंस आपको लगता है? एक एक्ट्रेस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द बॉलीवुड एक्ट्रेस, एक हिंदू एक्ट्रेस और एक मुसलमान एक्ट्रेस। हाँ, थोड़ा सा मुझे मतलब मैं जांच लेता हूँ हल्का, क्योंकि ज़ाहिर है अपब्रिंगिंग में थोड़ा सा फर्क होता ही होगा। जबान थोड़ी उनकी ज्यादा साफ लगती है मुझे। तब्बू की जैसे देखें, तबस्सुम जो है वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, और उनका लहजा, हम कहते हैं शीन काफ बहुत थोड़ा साफ होता है। शीन काफ मतलब वो शीन और काफ की सही इस्तेमाल करना, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, बहुत से लोग काफ को नहीं कह पाते, क कर जाते हैं।
क होता है, काफ। ख हाँ ख हाँ। एपिग्लॉटिस, मुलाकात। मुलाकात, मुलाकात। मैं आपको बताना चाहूंगी जो अभी इन्होंने तब्बू का नाम लिया है वो इनकी खुद की फैमिली से है। हाँ, मेरी तबस्सुम जो है वो हमारी समझे 3rd या 4th कजन लगती है। कजन लगती है। हाँ। तो देखिए आज ये भी अगर उनसे आपने राब्ता रखा होता तो हाँ। आज आप भी इंडस्ट्री अरे में वो आई बैठे भी होते थी, और बल्कि हमारी खाला के घर आई थी कराची पर, जब वो छोटी थी और मैं उनसे भी बहुत छोटा था, क्योंकि थोड़ी तो आप मतलब बहुत छोटे होते मिले उनसे, फिर उसके बाद नहीं मिले, फिर मैं मुंबई चली गई। चलिए कोई बात नहीं, कभी और मौका मिलेगा तो। आगे कुछ और फिल्में हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, लाइक एक नाम मैं लेना चाहूंगी, फिजा। फिजा। हाँ, वो आज की डेट की मूवी थी, आज की तो मैं नहीं कहूंगी, हमारे टाइम की मूवी थी। हम मिलेनियल से काफी अच्छे से एंजॉय किया है, मतलब वो जो कल्चर उन्होंने दिखाया है, मतलब वहां से मुझे पता चला है कि ओके द मोमेंट यू से गुड नाइट। मैं आपको बस अपना एक काफी अच्छा किस्सा बताना चाहूंगी। हम फिजा देख रहे थे तो उसमें जया भादुड़ी का काफी अच्छा रोल है, तो ऋतिक जब उसे बोलते हैं कि ओके गुड नाइट अम्मी, गुड नाइट, क्या गुड नाइट बोलते रहते हो, सबक शब्बा खैर बोला करो। कितना सुनने में अच्छा, हमने पहले गाना सुना है बट उस मूवी में हमें कितने अच्छे से बताया कि ओके गुड नाइट को शब्बा खैर बोला करो, पर तब भी मुझे ये नहीं पता चला था कि इट इज शब बखैर। हाँ, शब हमें बखैर, हाँ, खैर शब के खैरियत बखैर के साथ शब। यस, और हमें लगता था इट इज लाइक शब बखैर, शब बखैर। तो इस तरह से हम बात यूं करते थे। तो आप देखें मूवीज कितना कुछ आपको सिखाती है, ये उर्दू के लफ्ज और ये गुड नाइट बोलना। तो मुझे काफी अच्छी लगी थी ये मूवी की एक पोस्ट वाइड ट्रॉमा दिखाया, भाई बहन का एक खूबसूरत रिश्ता दिखाया। फिजा कमाल की हमारी एक करिश्मा कपूर उस मूवी में थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने अभिनय दिया था, बहुत ही अच्छी मूवी मुझे लगी थी। आपने देखी थी? हाँ, देखी, एक बार ही देखी है, और बहन भाई का जो उन्होंने क्लोजनेस दिखाई थी वो मुझे उस फिल्म में सबसे अच्छी लगी थी, काफी अच्छी थी। चलिए, खालिद मोहब्बत का काफी अच्छा वो था। आगे चलते हैं, माय नेम इज खान और कुछ हमारी राजी, जल्दी से नाम लेते हैं आप। राजी एंड गली बॉय। और आने अभी लेटेस्ट जो 2025 की मैं एक मूवी का नाम लेना चाहूंगी जो मैंने मूवी देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उर्दू और शेरो शायरी का जो उसके अंदर हमें दिखाया है। मनीष मल्होत्रा ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू में हमें बताया। द मूवी नेम इज गुस्ताख इश्क। गुस्ताख इश्क। आप देखें मूवी के नाम में ही कितना वजन है, गुस्ताख इश्क। सो काफी अच्छी उसमें एक लव स्टोरी दिखाई है नसीरुद्दीन शाह का, गालिब जैसा, काफी अच्छा रोल है, बहुत अच्छी शायरी है। आपने अगर ये मूवी नहीं देखी तो आज प्लीज ये मूवी आपको OTTs पे मिल जाएगी, रिलीज हो चुकी है, बट इट डिडंट डू सो वेल बट इट्स वेरी नाइस, बहुत मजा आया देखने में। अगर मैं आपसे पूछूं तो दिलीप कुमार की जो इंटेंसिटी है या फिर शाहरुख खान का जो आर्म ओपन पोज है, व्हिच इज लाइक मोर क्लोज टू यू, व्हिच इज लाइक द फुल पैकेज? शाहरुख खान विद ओपन आर्म पोज। और दिलीप कुमार की इंटेंसिटी गई, वो अपनी जगह है, लेकिन अब मेरे पर्सनल उनसे वो ओके। बेटर मुस्लिम कल्चर मूवी, इट्स मुगले आजम और इट्स गली बॉय। गली बॉय ने मॉडर्न मुस्लिम दिखाया है आपको, मुगले आजम तो मेरा आई थिंक ये पुराने हैं। मुझे आप बताइए जरा, बेटर मुस्लिम कल्चर की मूवी आपको कौन सी लगती है? इट्स मुगले आजम, मतलब जिसमें आपको रियलिस्टिक मुस्लिम कल्चर दिखाया है, दैट्स गली बॉय। मॉडर्न मुस्लिम, okay, so next is if you had to perform one style on stage, there could be like two kind of things in Islam, in Muslim, it's ghazal or qawwali, so which will be ghazal। तो आप एक गजल सिंगर, आप कव्वाली सिंगर नहीं है? नहीं, कव्वाली एक बहुत बड़ा मुश्किल आर्ट है। मुश्किल आर्ट है। तो एक आपका कोई फेवरेट कव्वाल अगर आप मुझे बताना चाहें तो? वो तो नुसरत फतेह अली। एक अजीज मियां भी होते थे, अजीज मियां कव्वाल, लेकिन नुसरत फतेह अली जो अभी आए थे, साबरी ब्रदर्स। हाँ, नहीं वो इतने मुझे नहीं पता। अच्छा, वो इतने नहीं है। Okay, if you were cast in one Muslim culture movie, which one? Don't say मुगले आजम। One Muslim culture movie। हमने इतनी सारी फिल्मों के बारे में बात की, और कुछ आपके जहन में अगर कोई और हो तो, अगर आपको एक फिल्म थी जुनून, शशि कपूर और जेनिफर कपूर की, आपने शायद देखी नहीं होगी, लेकिन आप वो जरूर देखिएगा, जुनून। Who's जेनिफर कपूर? उनकी बीवी जो असल बीवी, उन्होंने एक्टिंग की थी। Oh, that's something I didn't know। बड़ी जबरदस्त मूवी, आप देखिएगा। Okay, तो उस मूवी में आपको लग रहा है कि आपको वो एक्टिंग करनी चाहिए थी? हाँ, मैं डेफिनेटली करता हूँ उसमें। डेफिनेटली शशि कपूर का रोल आप वो देखिएगा ना तो मुझे लगेगा मैं वो रोल बड़ा अच्छा निभा सकता था। चलिए, हमने रैपिड फायर राउंड भी हम यही खत्म करते हैं। तो आज का एपिसोड काफी मजा आया। तो हमने जो बॉलीवुड का असली मैजिक आपको दिखाने के लिए कि जिस तरह के कल्चर का मैजिक हम बॉलीवुड में इनकॉर्पोरेट करते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी कल्चर हो, बहुत सारी क्रिश्चियन मूवीज भी हैं, बट जिस तरह का इम्पैक्ट मुस्लिम कल्चर का है वो और किसी और जबान और किसी और कल्चर का अभी तक बॉलीवुड में नहीं है। तो अगर आप भी मेरी इस चीज से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी कुछ फेवरेट मुस्लिम कल्चर की मूवीज जो हमने आज कवर नहीं की वो भी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, इसी के साथ हम रुखसत लेंगे। आपको
फिर से एक बार रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, जो लोग रोजे रख रहे हैं और जो नहीं भी रख रहे उनको भी हमारे हिंदी दोस्तों को भी बहुत बहुत मुबारक, ये बाबरकत महीना बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। चलिए अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं एक नया एक्साइटिंग एपिसोड लेके, कुछ नया सोच लेके, बॉल ही चक्कर के एक अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। शब खैर, शब खैर, दुआ में याद रखना।